हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती, ओबीसी आरक्षण में एक बड़े बदलाव और साथ ही साथ 3 नई भर्तियों का खुलने वाला है पिटारा। तो सारी अपडेट पर डिस्कशन करने वाले हैं, डिटेल तरीके से जानेंगे हर एक चीज़ को। लेकिन इसके पहले जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। जैसा कि आप सभी को पता है, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए सामान्य हिंदी का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे में आज हम बात करने वाले हैं सामान्य हिंदी की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। अगर देखा जाए दोस्तों, तो ये बुक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी और प्रामाणिक है। ये यूपीएसआई, यूपी टीजीटी, पीजीटी, सीटेट, यूपी टेट, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, यूपी ट्रिपल एससी, बैंक, एसएससी, रेलवे जैसी समस्त परीक्षाओं के लिए रामबाण का कार्य करने वाली है। इस बुक की अगर हम खास बात करें तो इसमें पाठ्यक्रमानुसार थियरी काफ़ी ज़्यादा दी गई है। हर एक टॉपिक का डिटेल्ड एनालिसिस दिया गया है और इसके बाद बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो आपकी प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छे तरीके से बूस्ट करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें इस बुक की, तो ये आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो ओबीसी आरक्षण एक बड़ा मुद्दा रहा है पूरे देश के अंदर। तो इसमें कुछ बड़े मेजर जो चेंजेस हैं वो अब किए जाएंगे। क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आप सभी को पता नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर जो छात्र हैं मध्यम वर्गीय छात्र हैं और उनकी जो कह लें कि परिवार की इनकम है, माता पिता की इनकम है, वो उतनी एक्सीड ही नहीं कर पाती है। लेकिन बड़े पैमाने पर देखा जाए तो ये एक बड़ा मुद्दा है और इसको लेकर अब बड़े बदलाव की तैयारी है। ओबीसी क्रीमी लेयर की अगर जो कह लें कि एक सीमा है वो 8 लाख रुपए है वार्षिक आय। लेकिन अब ये चूंकि समय समय पर महंगाई बढ़ती है और बहुत सारी चीज़ें होती, तो इस वजह से इसको बढ़ाया जाएगा और इसकी जो सीमा है वो 10 लाख रुपए तक किए जाने की तैयारी है। मतलब 10 लाख की ज़्यादा की जिसकी इनकम होगी वही ओबीसी के अंदर क्रीमी लेयर की श्रेणी में आएगा और क्रीमी लेयर की श्रेणी में आने पर जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है वो उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं 10 लाख रुपए हो सकता है ओबीसी क्रीमी लेयर का दायरा। सुझाव देने के लिए मंत्रालय ने गठित की उच्च स्तरीय समिति। प्रत्येक 3 साल में बदलाव का प्राविधान। 2017 में 6 से 8 लाख रुपए की गई थी आय की सीमा। तो ओबीसी आरक्षण में जो यूनिफॉर्मिटी है वो नहीं है। छत्तीसगढ़ समेत कई ऐसे राज्य हैं जहां पर 27% से जो कम आरक्षण है वो मिलता है। अगर देखा जाए तो पंजाब में सबसे कम ओबीसी को आरक्षण 12% दे है, जबकि बिहार में तय से ज़्यादा 33% आरक्षण है और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में निर्धारक मानक जो लागू है वो पूरी तरीके से लागू है। उत्तर प्रदेश, असम, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, ओडिशा समेत 10 राज्य हैं केंद्र शासित ऐसे हैं जहां पर 27% का ही मानक चलता है। तो अब दोस्तों यहाँ पर 8 लाख जो जो इनकम है वो कर दी जाएगी। तो 8 लाख से 10 लाख कर दी जाएगी, जिससे जो है यहाँ पर सिर्फ आर्थिक आधार पर नहीं होगा। यहाँ पर देख सकते हैं समिति से सुप्रीम कोर्ट के उन दिशा निर्देशों का भी ध्यान रखने को कहा गया है, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि क्रीमी लेयर का निर्धारण सिर्फ आर्थिक आधार पर नहीं हो सकता। इसके लिए सामाजिक, आर्थिक सहित बाकी पहलुओं पर भी ध्यान देना आवश्यक है। माना जा रहा है कि ओबीसी उपवर्गीकरण के साथ ही क्रीमी लेयर की नई सीमा तय की जा सकती है। बता दें, ओबीसी उपवर्गीकरण पर काम कर रहे आयोग का कार्यकाल इस साल 31 जुलाई तक है। तो बहुत जल्द ही 31 जुलाई तक जो कार्यकाल है, तो उसके पहले ही आपको एक बड़ी अपडेट ओबीसी आरक्षण के विषय में देखने के लिए मिल सकती है। दोस्तों, देखा जाए तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर छात्र हमेशा से चिंतित रहते हैं और साथ ही साथ एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती पर हम थोड़ा सा देखते हैं कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी क्या कुछ कह रहे हैं। जांच बैठ गई है जो 1504 जहां असिस्टेंट टीचरों की इसमें पद विज्ञापित किए गए थे और 394 जो प्रधानाचार्य के पद विज्ञापित किए थे। ऐसे में इस भर्ती को लेकर के तमाम विवाद उठे थे। अब विवाद के बाद में जहां पूर्व पीएनपी सचिव संजय उपाध्याय का नाम सामने आया था, ऐसे में शासन की तरफ से भी इस पे कार्रवाई की बात की जा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बेसिक शिक्षा मंत्री हम उनसे जानेंगे, सर इस भर्ती पर अभी क्या तय किया गया है और क्या तैयारी है? देखिए, जूनियर एडेड भर्ती जिसके बारे में आप अभी
जिक्र कर रहे थे, इसको लेकर के काफी ज्यादा शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इसको लेकर के जांच के लिए आदेश दे दिए गए हैं, कमेटी भी गठित कर दी गई है। बड़ा सवाल, 100 दिन का खाका क्या तैयार किया है बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से? देखिए, 100 दिन का अभी हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो बन चुका है और माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष अभी उसका प्रेजेंटेशन होना बाकी है। अलग अलग विभागों का प्रेजेंटेशन अभी शुरू हो गया है, लेकिन हमने एक रूपरेखा बनाई है। हमारा प्रयास रहेगा कि 100 दिनों में हम अपने जितने भी प्राइमरी स्कूल्स हैं, लगभग 25 से 27 हजार तक हमने लक्ष्य लिया है कि स्कूल को फर्नीचर और स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से जोड़ने का कार्य करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों 100 दिन के प्रेजेंटेशन के बारे में साफ तौर पर बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि फर्नीचर, डेस्क वगैरह की जो सुविधाएं हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर कुछ नहीं बोले। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती पर उन्होंने ज़रूर कहा है कि इस पर जो शिकायतें मिल रही थी तो इस वजह से इस पर हमने कमेटी बना के जाँच बिठा दी है और जाँच के बाद जो भी निर्णय आएगा उसके आधार पर आगे काम किया जाएगा। तो दोस्तों इसी को ध्यान में रखकर एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पीएनपी प्रयागराज चलो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जूनियर एडेड स्कूल परीक्षा रद्द होने की अफवाह पर ध्यान न दें। 19 तारीख यानी कि मंगलवार को, कल नहीं परसों, पीएनपी प्रयागराज धरने में सहयोग दें। पीएनपी परिणाम एससीईआरटी को भेज दें। दोस्तों भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का कोई और भी इसके अलावा जो उपाय है वो नहीं अपनाया जा सकता। सभी लोग एकजुट हो गए तो ईश्वर चाहेगा तो प्रयास हमारा सफल होगा और जो भर्ती है वो पूरी हो सकेगी। तो दोस्तों यहाँ पर साफ तौर पर इसी बात को लेकर रिजल्ट प्रेषित क्यों नहीं कर रहे हैं और सीट भी बढ़ेगी, प्रक्रिया भी शुरू होगी, ऐसा छात्रों का दावा है। इसलिए 19 तारीख को लगभग 4257 सीटों पर अगर भर्ती करवानी है, 1700 प्रिंसिपल के लगभग 6000 सीट हो जाएंगे, तो इसके लिए ये पीएनपी प्रयागराज बुलवा रहे हैं। तो दोस्तों एडेड जूनियर भर्ती पर यह बात हो जाती है। अब देखते हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर मंत्री जी ने क्या कहा है। अभी सबसे बड़ा सवाल ये है जो मैं कह रही थी आपसे कि बच्चों का सवाल है, इसमें नई शिक्षक भर्ती का है। 5 साल में देखा गया कि नई शिक्षक भर्ती प्राइमरी सेक्शन में आई ही नहीं, तो उसके लिए क्या प्लानिंग है नई शिक्षक भर्ती के लिए? देखिए, शिक्षा की भर्ती क्योंकि अभी ये डिपार्टमेंट मेरे पास आया है और इसमें जितनी भी पहले से मैंने देखा अभी कुछ दिनों में कि पुरानी भी भर्तियां हैं, कुछ केसेस पेंडिंग चल रहे हैं, तो कि काफी में कोर्ट केसेस हैं और कुछ रिजल्ट्स भी पेंडिंग है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि जितने भी कोर्ट केसेस हैं उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो भी पैरवी करनी होगी उसमें कहीं पर भी कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी राइट स्टेप्स लिए जाने वो लिए जाएंगे और जो भी रिजल्ट्स पेंडिंग है, क्योंकि बीच में अभी आचार संहिता भी लग गई और काफी सारे काम स्लो हो गया, तो रिजल्ट्स जो पेंडिंग है मैंने उसको भी टेकअप कर लिया है। सारे रिजल्ट्स जल्द से जल्द इशू कर दिए जाए। जैसे डीएलएड और बीटीसी की अगर बात करें संदीप जी, तो लगभग हर एक साल में 2.5 लाख बच्चे डीएलएड और बीटीसी करके निकलते हैं। तो अभी क्या है कि कितनी वैकेंसीज लगभग निकल सकती हैं, कुछ पैमाना है, कुछ डिसाइडेड है कि सिलेक्टेड सीट। जैसे बच्चों का खबर डैडी ने एक्चुअली बहुत काम किया है इस सेक्शन पे। एक्चुअली प्राइमरी सेक्शन की अगर हम बात करें तो लगभग बच्चों की डिमांड थी कि 97,000 सीटें निकलनी चाहिए। तो कुछ ऐसा क्राइटेरिया, क्योंकि जहाँ पे एक बल्क ऑफ स्टूडेंट्स अनएम्प्लॉयड हैं वहां पर लिमिटेड सीट्स, ये चीज तो बैलेंस कैसे बन पाएगा फिर उसमें? देखिए, नियुक्तियों के ऊपर अभी इसमें मैं करेक्ट एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं आपको दे पाऊंगा कि कितनी नियुक्ति निकलनी चाहिए, लेकिन फिर भी जितने पुराने पेंडिंग केसेस हैं नियुक्तियों का चल रहे हैं, 69,000 का है, 68,500 का है, ऐसे और भी कई सारे केसेस हैं। तो इन पे मैंने टेकअप किया है और जिनमें कोर्ट केसेस चल रहे हैं, क्योंकि कोर्ट केसेस में हम सब नहीं कर सकते, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो भी पैरवी करनी है उसको करने के लिए मैंने निर्देश दिया है कि इसमें हमारी तरफ से पैरवी की जाए और जल्द से जल्द इन केसेस का निस्तारण किया जाए, जिससे जो भी केसेस। तो यहाँ पर दोस्तों बार बार पूछे जाने पर भी बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी ने यही कहा है कि जितने पुराने केसेस पेंडिंग हैं हम उन पर पहले वर्क करेंगे और इसके बाद हम फिगर आउट करेंगे कि कितनी पदों पर भर्तियाँ चाहिए होंगी और उसके हिसाब से हम काम करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने प्रेजेंटेशन में भी ये चीज़ें बताई हैं कि एक तरीके से मानिए कि पेंडिंग केसेस के लिए ही काम होगा, अभी नई शिक्षक भर्ती के लिए कोई बात नहीं है। लेकिन ये है कि कुछ छात्र अभी मिले भी थे, शिक्षक मिले थे, तो उनके द्वारा भी चर्चा की गई थी। तो उन पर बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने यही कहा था कि भर्तियां तो करेंगे लेकिन अभी हम लोग नहीं कर पाएंगे, पहले हम ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, इस प्रकार के प्रमोशन जैसे मुद्दों पर काम करने वाले हैं, जो पेंडेंसी है उसको निपटाएंगे, फिर इसके बाद नई भर्ती पर हम एक विस्तृत तरीके से काम करेंगे।
दोस्तों 3 भर्तियों के जो विज्ञापन है वो बहुत जल्द आएंगे। 7 नर्सिंग कॉलेजों के 142 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। 16 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 68 अधिकतम आयु निर्धारित की गई है। दूसरी भर्ती है रोडवेज में 547 पदों पर खाली भर्ती और 699 आश्रितों को भी भर्ती मिलने वाली है। 4 पदों पर नियमित भर्ती होगी। बस स्टेशन इंचार्ज के 125, सहायक भंडारपाल के 90, बसों के मैकेनिक के 215 और इलेक्ट्रीशियन के 117 पदों पर भर्ती होगी। साथ ही साथ कृषि विश्वविद्यालयों में जो रिक्त पद हैं उन पर भी जो जल्द भर्तियां हैं, लगभग 417 रिक्त शैक्षणिक पदों को यहां से भरा जाएगा। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन बहुत जल्द आ सकते हैं और इनके संबंधित जो अर्हताएं हैं वो अगर आप रखते हैं तो तैयारी अवश्य शुरू कर दें। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।